Hello 10th class student, welcome to your channel Pioneer Institute 171983. Student, hello 10th class student, welcome to your channel Pioneer Institute 171983. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी और उसकी आपकी कोफिशिएंट के कंपैरिजन से बताना है कि किसके यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम आपको कंडीशन बता देते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1 आर कोएफिशिएंट्स, a2 b2 c2 आर अदर कोएफिशिएंट इन द सेकंड इक्वेशन। तो जब हम इनके कोएफिशिएंट्स में कंपैरिजन करते हैं तो उनकी कंडीशंस हैं जो आपको कंडीशंस याद रखनी है। तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी a1 अपॉन a2, आप वैल्यूज निकालेंगे b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन होगी इन दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग। जो ग्राफ आएंगे वो दोनों आपको इंटरसेक्ट करेंगे। इट मींस इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 a2 b1 b2 इक्वल है और ऐसे c1 c2 तीनों की वैल्यूज अगर इक्वल हैं, रेशियोज इक्वल हैं, तो ये कंडीशन होगी कोइंसिडेंट, यानी जो दोनों लाइन होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट होंगी और इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट द थर्ड कंडीशन इज a1 a2 b1 b2 दो इक्वल्स हैं बट थर्ड c1 upon c2 इज नॉट इक्वल। So this is the condition of the parallel lines, means जो दो इक्वेशंस होंगी वो दोनों के ग्राफ पैरेलल होंगे और इस कंडीशन में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको कंडीशंस यहाँ पर याद रखनी है कि ये पैरेलल की कंडीशन है, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग की, सेकंड आपकी कोइंसिडेंट की और थर्ड कंडीशन आपकी पैरेलल की। यहाँ पर आपका यूनिक सॉल्यूशन है फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे और थर्ड कंडीशन में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। इन कंडीशंस को आपको याद रखना है। आगे हम इसके क्वेश्चंस आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स। इन दिस क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सी जो इक्वेशंस के ग्राफ हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगे, किसके कोइंसिडेंट होंगे और किसके पैरेलल होंगे। तो पहले आपको a1 a2 b1 b2 को c1 c2 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट पार्ट का, तो आपका जो a1 a2 की वैल्यू है वो है आपकी 5/7 और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो है आपकी -4/6 और c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो है आपकी 8/-9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आ गया आपका -2/3, ये भी मिनिमाइज नहीं हो रहा। अब आपको वैल्यूज देखनी है a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू इक्वल है या नहीं। यहाँ पर इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, इट मींस यहाँ वेरीफाइड होता है a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। ये कंडीशन है आपकी इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन। सो दिस बोथ ग्राफ एज हैव रिप्रेजेंट द इंटरसेक्टिंग। ये दो लाइंस होंगी, एक इसकी लाइन एक इसकी लाइन, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्टिंग करेंगे दोनों लाइन। intersecting to each other, जो सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों लाइन जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। अब यहाँ पर आप सेकंड का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो वी हैव a1 a2 की जो वैल्यू है आपकी 9/18 यानी कि 1/2। दूसरा है b1 अपॉन b2 की वैल्यू आपकी 3/6 मींस 1/2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आपकी 12/24 सेम 1/2। So here you can see the all three values are equal, means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये तीनों आपके इक्वल है, तो कोइंसिडेंट आपकी कंडीशन हो जाएगी। तो बस आपको कंडीशन याद रखनी है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन
करने हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Student, question number 3 में we have so many problems. We have the 5 problems. The 4 are noted here on the board. इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कंसिस्ट हैं और कौन कौन से इनकंसिस्ट हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस की कंडीशन वही है जो मैंने आपको बताई। इसमें जो पहली आपकी इंटरसेक्टिंग वाली है, दूसरी थी आपकी कोइंसिडेंट की, तीसरी थी आपकी पैरेलल की। तो जिसमें आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो आपका इनकंसिस्ट है, और जिसमें आपका सॉल्यूशन मिल रहा है वो आपका कंसिस्ट है। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों आपके कंसिस्ट हैं। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आती है तो आप कंसिस्ट लिखेंगे, और पैरेलल वाली आपकी इनकंसिस्ट है क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो इनकंसिस्ट मतलब कंसिस्ट होगा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्ट होगा। तो पैरेलल में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में हम इनकंसिस्ट। तो इन सभी इक्वेशंस में से जो पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रही है वही आपकी इनकंसिस्ट होगी, अदरवाइज कंसिस्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो 3x + 2y = 5 ये इक्वल में है, तो इसको आप LHS में ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। इक्वल टू में आपको 0 रखना है। ऐसे ही 2x - 3y -7 हो जाएगा। कंपैरिजन करेंगे आप a1 a2 तो आपकी वैल्यू 3/2, b1 b2 वैल्यू आपकी 2/-3। देखिए यहीं से पता चल रहा है आपको, थर्ड लेने की भी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 का रेशो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है मींस a1 a2 is not equal to b1 b2, और यह इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। जब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कंसिस्ट। तो इसके जो सॉल्यूशन है कंसिस्ट है, मतलब आप फाइंड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसिस्ट। तो इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट चेक करने हैं कौन से कंसिस्ट है कौन से नहीं। एक फ्रैक्शनल वाला मैं पार्ट और आपको बता देता हूँ। इसमें फ्रैक्शन नंबर्स हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैं उसका आपको एक इजी सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको फ्रैक्शन वाले केस में क्या करना है, आपको फ्रैक्शन वाले केस में पहले फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। कैसे होगा, इन जो डिनोमिनेटर्स में है 2 हो 3 हो 1 हो, उन सभी के एलसीएम से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6 से, 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 होगा। तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x/2, यहाँ पे 30y/3 और यहाँ पे 42। देखिए ये कट जाएंगे आपके, ये इक्वेशन आ जाएगी 9x + 10y = 42। अब इजिकल टू में 42 नहीं रखना है तो LHS में आ जाएगा। तो जो सेकंड इक्वेशन है इसकी, ये थर्ड सॉल्यूशन करा रहे हैं हम आपको। सेकंड इक्वेशन आपकी 9x - 10y - 14 = 0। इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब इसमें आपको देखना है कौन कौन सी वेरीफाइड हो रही है। तो ये आपका a1 a2 आपका 9/9 = 1 और b1/b2 आपका +10/-10 यानी कि -1। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, तो ये भी कंसिस्ट होगी। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने हैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी कंसिस्ट है और कौन सी इनकंसिस्ट है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसमें आपको बताना है कौन सी कंसिस्ट है और कौन सी इनकंसिस्ट है, और उसके बाद फिर आपको कंसिस्ट को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहें अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर अपने डियर सचिन सर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।